अरे जहर खा रखा था तो वो उसने अपने आप जहर खाने के बाद में गला थोड़ी ना काट लिया उसने। अगर प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में हत्यारों को ढूंढ के ला सकता है। यहाँ का मामला नहीं है। अगर भिवानी भी जाना पड़ गया नहीं भाई, वहाँ चलना पड़ गया, यहाँ कैंडल मार्च करके ना हमारा काम पूरा हो गया, हमने इंसाफ दिला दिया। नहीं अगर भिवानी भी जाना पड़ गया तो भाई युवा सारे साथी अपना पल्ले तक पीछे फूक के ना, चाहे कुछ भी कैसे भी करके जाना पड़ेगा, भिवानी पहुंचेंगे भाई। गन्नौर लाइव में जुड़े सारे भाइयों ने नमस्कार। ये फिलहाल मैं उपस्थित हूँ गन्नौर के लहरी सिंह पार्क में, और मेरे पास एक भीड़ देख रहे हो आप, ये युवाओं का एक दल यहाँ आपको नजर आ रहा है, जो एक आक्रोश के चलते जो हरियाणा में जो भिवानी से जो एक 19 वर्षीय एक अध्यापिका की सरेआम निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई कहीं ना कहीं देरी से चल रही है या चल ही नहीं रही है, मैं तो ये कहूँगा। अब आप देख पा रहे हो गन्नौर से लाइव आप जुड़ चुके हो, और मेरे साथ कितने युवा भाई इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने एक आज कैंडल मार्च निकाल कर गन्नौर रेलवे स्टेशन से नमस्ते चौक होते हुए और गन्नौर गांव का एक पूरा राउंड लेकर के अपने आक्रोश को और लोगों को जगाने का कार्य किया है। आइए एक हमारे समर्थक, हमारे युवा से बात करते हैं। रोहित भाई, बताइए रोहित भाई, किस प्रकार का ये जो आपने ये एक जन सैलाब मैं कहूँगा इसको युवाओं का, कितना जोश भरा है और क्या इनकी मांग है, थोड़ा बताइए। बस यही है, हमारा मकसद है कि मनीषा बहन को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उन दरिंदों को फांसी मिले। सुसाइड नहीं है, मर्डर है। हाँ, मैंने सुना था एक स्लोगन, बात चली है घर घर है, सुसाइड नहीं है, मर्डर है। एक खुले तौर पर इन्होंने चेतावनी दी है। ये जो युवा आप सबको नजर आ रहे हैं, इन्होंने जो अपने आक्रोश के चलते, उस बहन को तो अग्नि अभी तक मिली नहीं है, लेकिन इनके जिगर में जो, इनके दिलों में जो अग्नि भड़क रही है फिलहाल, उसको देखने से ही बनता है कि ये कितने आक्रोशित है, कितने क्रोधित है। जो न्याय है वो कहीं ना कहीं देरी से चल रहा है। आज तक हम जो मैं बार बार समय समय पर जो न्यायिक जो है उस पर सवाल उठते रहते हैं, आज भी कहीं ना कहीं वो देरी चल रही है, क्योंकि 11 अगस्त का ये मामला था और न्याय मिलने में अभी तक मिला नहीं है। हो सकता है पता नहीं कितना और समय इसमें लगेगा। इसीलिए मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा, एक बार दिखाएं कि कितने जो युवा भाई है वो सब मिलकर के यहाँ एक मार्च निकाल करके लहरी सिंह पार्क तक पहुँचे हैं, अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने के लिए। बार बार हर जगह पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उन तक ज्ञापन पहुँचाए जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक यहाँ का नज़ारा। रोहित भाई आइए मेरे साथ, सभी युवा आइए मेरे साथ, कैमरामैन। ये जो लहरी सिंह पार्क में स्थित तिरंगा को इन्होंने आज मनीषा की याद का स्मारक बना दिया है। इन्होंने मनीषा हमारी बहन एक अध्यापिका, मैं चाहता हूं कि पूरा अध्यापक, पूरा युवा समाज, पूरा उत्तर भारत, पूरा भारत इस लड़ाई में कूद पड़े और मनीषा को इंसाफ दिलाने की आवाज को बुलंद करे। आप देख पा रहे हो तिरंगे का जो ये स्मारक था, आज इसको मनीषा की याद का स्मारक में बदल दिया गया है। और साथ ही आप देख पा रहे हो जो युवाओं का जोश है। हमारे साथ है वार्ड 10 सेटिंग को प्रधान। आप बताइए थोड़ा, आपको किस प्रकार अपनी बात ऊपर तक पहुँचाना चाहते हो, क्या सुझाव देना चाहते हो आप? देखिए भाई, ये भिवानी के अंदर में ये जो भी कुछ हुआ है मनीषा बेटी के साथ, मनीषा बहन के साथ में, वो बड़ी ही दुखदायक घटना है। और पुलिस वाले जो है, प्रशासन, सरकार इस चीज़ को किसी और वे में लेके चली गई है, जबकि वो एक हत्या है। जबकि आज पता चला है, कल 17 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया है कि मनीषा ने कोई मतलब जहर खा रखा था। अरे जहर खा रखा था तो वो उसने अपने जहर खाने के बाद में गला थोड़ी ना काट लिया उसने, ठीक है। और ऑर्गन्स जो उसके गायब है। हत्या करने वाला जहर दे के ये गला भी काट सकता है, ये भी हो सकता है। सूचना के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक बात और, अगर प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में हत्यारों को ढूंढ के ला सकता है, क्योंकि जो हत्यारे उसको मनीषा को खेत में डाल के गए होंगे, अगर उनके पास में मोबाइल होगा, ठीक है, उस टाइम की लोकेशन जो है, उस टाइम की लोकेशन प्रशासन जो है पुलिस द्वारा निकाली जाए। वहाँ पे नहीं किस मोबाइल की रेंज थी, कौन सा मोबाइल वहाँ पे था, एक्टिव था उस टाइम पे, तो वहाँ से भी पता लगाया जा सकता है कि हत्यारे कौन है। तो एक बहुत बढ़िया सुझाव टिंकू प्रधान के द्वारा दिया गया है कि जिस लोकेशन पर बॉडी मिली है, जो
पोस्टमार्टम के हिसाब से पता चला है कि इतने घंटों पहले इसकी जो मनीषा हमारी बहन है उसकी डेथ हो चुकी है। अगर उस टाइमिंग के हिसाब से ये पता करने की कोशिश की जाए कि उस जो लोकेशन है वहाँ पर कितने मोबाइल एक्टिव थे या नहीं थे, तो उन हत्यारों तक पहुँचा जा सकता है। और भी मैं बताना चाहूँगा, ये सुसाइड से अलग ये किस तरह जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऑर्गन्स भी जो हमारी बहन के मनीषा के वो गायब मिले हैं, जैसे आंखें और बच्चादानी और जो फूड पाइप है वो भी गायब मिली है। और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई जानवरों ने नोच लिया था, तो इतने स्टिक कट के साथ किसी बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जानवर। अगर वो आज एक बात का और पता लगा है कि मनीषा के परिवार के ऊपर दबाव डाल के मनीषा के परिवार को मनीषा की बॉडी सौंप दी गई है, दबाव डाल के कि भाई अंतिम संस्कार इसका किया जाए। ठीक है, अब ये कल पता लगेगा भाई, या थोड़ी देर में पता लगेगा अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन हमें हर युवा को, देश के युवा को, हरियाणा के युवा को उस परिवार के साथ में कंधे से कंधे मिला के उस परिवार को इंसाफ दिलाना है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, इन युवाओं की मांग है। हर युवा जो यहाँ एकत्रित हुआ है, एक बार फिर दिखाना चाहूँगा मैं किस प्रकार जो इन युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला था। इस मार्च को एक कैंडल मार्च जब घूम करके यहाँ आए तो इन कैंडल्स को यहाँ लगा करके एक मनीषा की याद का स्मारक में इसको तब्दील कर दिया है। युवाओं का जोश देखते ही बनता है और उनकी आवाज़ बुलंद है। कहीं ना कहीं जो न्याय में ढील चल रही है वो जल्द ही प्रशासन जागेगा, लोग जागेंगे। और एक बात और बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज तो भाइयों यहाँ पे भाई सारे भाई खड़े हैं, सारे सुनो, यहाँ का मामला नहीं है। अगर भिवानी भी जाना पड़ गया नहीं भाई, अगर वहाँ चलना पड़ गया यहाँ कैंडल मार्च करके ना हमारा काम पूरा हो गया, हमने इंसाफ दिला दिया। नहीं, अगर भिवानी भी जाना पड़ गया तो भाई युवा सारे साथी अपना पल्ले से पीछे फूक के ना, चाहे कुछ भी कैसे भी करके जाना पड़ियो, भिवानी पहुंचेंगे भाई। पूरा गन्नौर साथ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भिवानी में पहुंचेगा, संसद में पहुंचेगा भाई, यह बात नहीं उठी दो भाई। भिवानी की जनता, बेटी का गाँव जहाँ तक भी चलेगा हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। बेटी का गांव और बेटी के परिवार को एक मैसेज देने की कोशिश की है यहाँ के गन्नौर के युवाओं ने कि वो अकेले नहीं है। हर कोने से जो लोगों के आक्रोश द्वारा हम वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं कि वो न्याय के लिए जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और कुछ लोग दूर वहां उनके गांव पहुंच रहे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, उनको ये जताने के लिए, उनकी इस दुख घड़ी में उनका साथ देने के लिए और उनको बताने के लिए कि इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं हो। पूरा युवा समाज, पूरा अध्यापक समाज और जो पूरे समाज के जो जागरूक इंसान है वो आपके साथ खड़े हैं।